अलैकुम स्टूडेंट। आज ये उर्दू गज़ल का थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें उर्दू गज़ल के बारे में दिया हुआ है, उसकी गज़ल कोई, उसका तारीफ़, इर्तका, इन सब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल और दहली में उर्दू गज़ल शुमाल। तो इसको हम रीडिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। जैसे कि पहले आपको बताया गया कि वली के कलाम के ज़ेर असर शुमाली हिंद बाखलोश दहली में उर्दू गज़ल गोई की तरफ रिझान आम हुआ। दहली के शेर ने वली के कलाम को देखकर महसूस किया कि फ़ारसी गज़ल की तरह उर्दू में भी कामयाबी और आला पाए की गज़ल कही जा सकती है। चुनांचे यहाँ शायराने उर्दू गज़ल गोई ना सिर्फ इख्तियार की बल्कि इस फन से ऐसे कारहाए नुमाया अंजाम दिए कि बाद के ज़माने में ये शेर उर्दू गज़ल की रवायत के काबिल ज़िक्र नुमाइंदे करार पाए। 17वीं सदी के अवै आखिर में दहली में अगरचे ज़फ़र जेठली उर्दू शायर की हैसियत से मारूफ नाम है, लेकिन जेठली का ज़्यादातर कलाम जिस शक्ल में है उसे गज़ल से मौसूम नहीं किया जा सकता। वैसे भी जेठली की बुनियादी शहरत मखसूस तंज निगार शायर के तौर पर कायम है, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि यही वो दौर है जब दहली में उर्दू शायरी खासकर गज़ल गोई का रवाज फैलना शुरू हुआ। ख्याल रहे कि उस वक्त हिंदुस्तानी शायरा के सामने फ़ारसी गज़ल की तुयूल और मुस्तहकम रवायत मौजूद थी और उस रवायत में शामिल गज़ल के मुख्तलिफ अलनोए तर्ज व असलूब भी उसके सामने थे। चुनांचे उर्दू में गज़ल कहते हुए उन्होंने शायरी की एक मकबूल तर्ज इहाम को खुसूसी तौर पर इख्तियार किया। ये भी वजह है कि जनूबी हिंद के शायरा इहाम के तर्ज को पहले ही इख्तियार कर चुके थे, जिसका एक सबूत ये है कि अपनी मसनवी के एक शेर में फ़ख्रुद्दीन निज़ामी ने इहाम के तर्ज की गैर मामूली अहमियत को वाज़ेह सूरत में ज़ाहिर किया। इस रोशनी में जब हम देखते हैं तो ये बात बहुत फितरी मालूम होती है कि 18वीं सदी की इब्तिदाई में शायरा ने उर्दू गज़ल में इहाम की तर्ज को कसरत से इस्तेमाल किया। 18वीं सदी की इब्तिदाई चंद दहाई में ये तर्ज इतना मकबूल हुआ कि उस दौर के तकरीबन तमाम काबिल ज़िक्र शायरा की यहाँ इहाम की कसरत नज़र आती है। उसी सूरत हाल पेश नज़र बाद के ज़माने में उस दौर को इहाम गोई का दौर कहा गया। उस दौर के इहाम गोई शायरा शाह मुबारक, शाह के नाज़ी और सर्फ अलाउद्दीन मज़मून वगैरह सबसे नुमायाँ है। चुनांचे अशार मिलख था कोले आबरू का ना जाऊंगा उस गली हो करके बेकरार देखो आज फिर गया। यह आबरू का शेर है। उसके बाद नेक्स्ट, रवानी तबाह की त्रासदी कुछ कम नहीं नाजी फिरे पानी हम ऐसे जो कोई लावे गज़ल कहे। ये शाकिर नाजी की शेर है। उस हद में दहली में मिराज मजहर जाना शाह हातिम फ़ायज़ मीर सजाद वगैरह ने भी उर्दू के दामन को वसी करने में बड़ा किरदार अदा किया। 18वीं सदी के वसत में दहली में उर्दू गज़ल के सबसे बड़े शायर मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शोदा और ख्वाजा मीर दर्द बहुत नुमायाँ है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसके शायरा के हवाले ये सदी जानी और पहचानी जाती है। उनमें बहशियत शायर मीर और शोदा को हम पहला करार दिया जाता है, लेकिन आम ख्याल ये है कि शोदा को कसीदे में मीर पर फौकियत है, जबकि गज़ल
जबकि गज़ल और मशनवी में मीर को शोधा पर बरतरी हासिल है। दर्द ने सिर्फ गज़लें कही और उनकी गज़ल गोई अपनी मिसाल आप है। मीर को उनकी पूरी शायरी या बाखलूस गज़ल गैर मामूली कैफियत के सबब खुदाए शखन कहा गया है। शुमाली हिंद के दिगर गज़ल गोई में मीर हसन, गुलाम हमदनी, मशहफ़ी, कायम चांदपुरी वगैरह खास अहमियत रखते हैं। चंद अशार देखिए। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा काम किया, देखा उस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। कहा मैंने कितना है गुल का शबात, कली ने ये सुन कर तबस्सुम किया। ये मीर का शेर है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा। इस गुलशन हस्ती में अज़्ब-दीद है, लेकिन जब आँख खुली गुल की तो मौसम है ख़ज़ा का। सौदा जो तेरा हाल है इतना तो नहीं वो, क्या जानती तूने उसे किस आन में देखा। ये सौदा का शेर है। जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आँख भर देखा। वाई नादान के वक्त मुर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ की देखा, जो सुना अफसाना था। ये दर्द का शेर है। ना जाने कौन सी शायद चमन से बिछड़ी थे, कि आँख भर के ना फिर सोए गुलस्ता देखा। ये कायम का शेर है। सब हिज्र शहराए जुलामात निकली, मैं जब आँख खुली बहुत रात निकली। ये मशहफ़ी का शेर है। शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल आगे का सफ़र तय करते हुए जब 19वीं सदी में पहुंचती है तो उससे बड़े बाकमाल शायरा मिसरा आते हैं। पिछली सदी में मीर और शोधा वगैरह ने गज़ल को जिस बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया, उससे आगे ले जाने का काम 19वीं सदी का शेर बाखलूस गालिब ने किया। गालिब का शुमार उर्दू गज़ल के मुमताज़ शायर में होता है। कुछ लोग गालिब को सबसे बड़ा गज़ल को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग का ख्याल ये भी है कि मीर का मर्तबा गालिब से बुलंद तर है। ताहम इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि उर्दू शायरी बाखलूस गज़ल के मैदान में मीर और मिर्ज़ा की अज़मत मसलम है। गालिब ने उर्दू गज़ल को बिल्कुल नए अंदाज से रोशनास कराया। उन्होंने गज़ल में निहायत गहरे ख़यालात को इस तरह बयान किया कि ये ख़यालात गालिब की अनफरादियत की पहचान बन गई। गालिब ने गज़ल में मज़मून आफरीनी और ख़याल बंदी की तर्ज को निहायत खूबी से इस्तेमाल किया और इस असलूब में वो सबसे बुलंद मर्तबे पर फायज है। अलावा अज़माने आफरीनी का तर्ज भी गालिब की गज़लों का इम्तियाज़ी वशफ़ है। नए फ़ारसी तरकीब का इस्तेमाल और पेचीदा तर्ज बयान गालिब की गज़ल की खास पहचान है। गालिब की अहम अशर से जोग, मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र और शिफ़ाता वगैरह का शायराना मर्तबा भी बहुत बुलंद है। इन शायरा ने भी उर्दू गज़ल को नए तर्ज अंदाज से ताजगी बख्शी है। नक्श फरादी है किसी की, शौक़ तहरीर का कागज़ी है पिरहन हर पीकर तस्वीर का। बजियाचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब वज़ तमाशा मेरे आगे। हो गर्मी नशात तशवीर से नगमा संज में अंधलेब गुलशन ना आफरीदा हूँ। हालात पा मेरे कौन, ये गालिब का शेर है, कौन ताशिफ नहीं करता, पर मेरा जिगर देखो कि मैं उफ नहीं करता। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये ऊपर में जो हम पढ़े और अभी ये जोक का शायर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोमिन का गज़ल पढ़ेंगे। रोया करेंगे आप भी पहरों उसी तरह, अटका कहे जो आपका दिल भी मरी तरह। दुश्मन मोमिन ही रहें बित सदा, मुझसे मेरे नाम ने ये क्या किया।
इमामिन का शेर है। उसके बाद आएगा शिफाता, शिफाता का शेर आएगा। शायद इसी का नाम मोहम्मद है। सफीता एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। 19वीं सदी के अव्वल आखिर दहलवी गज़ल गोई में नवाब मिर्ज़ा दाग का नाम सबसे नुमाया है। दाग ने उर्दू गज़ल को बिल्कुल नए रंग और आहंग से आशना किया। उनकी शायरी का सबसे इम्तियाजी पहलू ज़बान और बयान की बरजस्तगी, रूहानी साथ आशिकिया ख़यालात का निहायत पुरअशार इजहार है। चंद अशार। गज़ब किया तेरे वादे पर एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। कभी फलक को पड़ा दिल ज़लो से काम नहीं, अगर ना आग लगा दो तो दाग नाम नहीं। ये दाग का शेर है जिसमें ये दाग का ये इस्तेमाल किया हुआ है। लखनऊ में उर्दू गज़ल। आठवीं सदी के अव्वल आखिर में दहली और उसके करीब वाजवार के शेर हिजरत करके लखनऊ में सुकून पजीर हुए और यहाँ अपनी तख्लीकी सरगर्मियों को पुरान चढ़ाए। इनमें शोधा, मीर मशफ़ी, अंशा और मीर हसन वगैरह खास है। इन शायरा की आमाद से फैज़ाबाद और फिर लखनऊ में उर्दू शायरी का चर्चा आम हुआ और यहाँ भी मकामी शायरा ने शेरगोई के मैदान में अपने फनकाराना कमाल का ज़ोहर दिखाने शुरू किए। इन शायरा में गज़ल गोई की हैसियत सबसे ज़्यादा शहरियत शेख इमाम बख्श नाशिक और ख्वाजा हैदर अली आतिश को हासिल हुई। ख्याल रहे कि उसी ज़माने में मशहफ़ी और सैयद इंशा वे लखनऊ में क़याम पज़ीर थे और मशहफ़ी और इंशा में शायराना चश्मकों का सिलसिला भी चल निकला था। बहरहाल नाशिक और आतिश ने उर्दू गज़ल गोई का मैदान में अपनी कमाल फ़न इस तरह लोहा मानिया कि बहुत से शायरों उन इस्तेआज़ा से वाबस्ता होकर उनके शागिर्द बने। लखनऊ की सरजमीन इस लिहाज से गैर मामूली अहमियत रखते हैं कि यहाँ एक वक्त में दहली और लखनवी के शहर की 2-3 नस्लें जमा हो गई थी। मसलन मीर तकी, मीर शोधा, मीर हसन, मशहफ़ी, इंशा, उनके साथ नाशिक, आतिश और फिर उनके शागिर्द बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। इस तरह लखनऊ उर्दू शायरी बखलोश गज़ल का ऐसा मरकज़ बन गया था जहाँ बेक वक्त मुख्तलिफ अंदाज के शेरा अपनी शेर गोई से अहले ज़ौक़ की शराब कर रहे थे। मशफ़ी, नाशिक, आतिश की शागिर्दों में मुज़फ़्फ़र अली अशीर लखनवी, अली वस्न रिक्स, ख्वाजा वज़ीर शहबाज़ जलाल लखनवी खासे मशहूर हुए। ज़फ़र अली अशीर लखनवी के शागिर्दों में आमिर मीनाई को बहुत शहरियत हासिल हुई। आमिर मीनाई ने गज़ल में जिस तर्ज को निहायत खूबी के साथ बरता वो तर्ज दाग दहलवी के तर्ज से बहुत मुशब्बह है। ये भी ख्याल है कि दाग आमिर मीनाई उम्र के लिहाज से भी हम अशर है। तर्ज शेर गोई की मबालश और एक ही दौर से ताल्लुक़ रखने की वजह से दाग और आमिर के नाम आम तौर से एक साथ लिया जाता है। लखनवी शेरा के यहाँ से चंद अशार। मेरा सीना है मुशरिक़ आफ़ताब, दाग हिजरा का तुलिए सुबह मशर चाग है मेरे गिरेबान का। ये नाशिक का शेर है। तबल व इल्म ही पास है अपने नामुल्क व माल, हमसे खिलाफ होके करेगा ज़माना क्या। ये आतिश का शेर है। उसके बाद आज शाकी में नहीं गो के मरोत बाकी, खैर जिंदा है अगर यार तो शहबत बाकी। ये अशीर लखनवी का है। उसके बाद शब वशाल बहुत कम है आसमां से कहो कि जोड़ दे कोई टुकड़ा शब जुदाई का। ये आमिर मीनाई का है। गम जब से किए होश तेरी जलवागिरी ने, क्या क्या ना खबरदार किया बेखबरी का। ये जलाल लखनवी का है। यहाँ तक है। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू गज़ल के बारे में होगा। ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम बताऊंगी। मैं रोज़ाना वीडियो देने की कोशिश करूंगी। रीडिंग का वीडियो जो है, उर्दू गज़ल का जो रीडिंग वीडियो है
وہ میں روزانہ دینے کی آپ سے کوشش کروں گی کہ میں روز اپلوڈ کر سکوں اور آپ لوگ روز پڑھ سکیں، میری یہ کوشش رہے گی۔ اوکے، ابھی تک کے لیے یہیں تک۔